तो गांव गांव को जोड़ा जाएगा। ग्रामीण मार्ग परियोजना के तहत अच्छा और सुगम होगा गांव का रास्ता। यूपी की 80% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, तो ऐसे में ग्रामीण मार्गों को सुगम करने का जिम्मा इस परियोजना के तहत ग्रामीण आबादी के लिए सुगम रास्ता बनाने की कोशिश। हॉट मिक्स प्लांट से सड़क निर्माण हो रहा है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि हॉट मिक्स से जो सड़कें बनेंगी वो सड़कें लंबी चलेंगी। अवनीश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अवनीश, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि गांव-गांव को जोड़ने का जिम्मा इस ग्रामीण मार्ग परियोजना के तहत उठाया गया है और जल्द ही ये सभी सड़कें अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगी ताकि गांव में किसी तरीके की समस्या न हो, क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि यदि अस्पताल जाना है तो सड़कों की वजह से देरी हो गई, कोई भी इमरजेंसी है तो सड़कों की वजह से देरी हो गई, लेकिन अब इस परियोजना के तहत ये सारी असुविधाएं दूर होने जा रही। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में ही साफ कर दिया है कि अगर पंचायत स्तर से और साफ तौर पे ग्राम विकास विभाग दोनों मिलकर अपने तरीके से अगर गांव में सड़कों का निर्माण करवाएं तो उससे कहीं ना कहीं जो ग्रामीण आबादी है उसको काफी आसानी होगी कहीं भी आने जाने में। तो ऐसे में जरूरी है कि तमाम जो मार्ग हैं उनको बेहतर करने का काम हो और सबसे जो हॉट मिक्स पद्धति से जो सड़कों का निर्माण हो रहा है ये बेहतर होता है, इसमें सड़कों के टूटने की संभावना कम होती है। तो ऐसे में जरूरी है कि इस मॉडल को अपनाया जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि पंचायती राज विभाग और ग्राम विकास विभाग दोनों को मिलकर इस तरीके पर काम करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो 80% आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होती है, तो वहां पे अगर सड़क मार्ग बेहतर होगा तो स्वाभाविक है कि जहां भी आवागमन होगा, चाहे किसी को अस्पताल जाना होगा या रेलवे स्टेशन जाना होगा, बस स्टेशन जाना होगा, चाहे जहां भी अपनी जरूरत के हिसाब से जाना होगा उनको आसानी होगी। तो साफ है कि इस संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों के निर्माण की तो बात कही ही, साथ ही एक बड़ा ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू की जाएगी और क्षेत्र पंचायत स्तर, जिला पंचायत स्तर और ग्राम पंचायत स्तर से सभी को इसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान देना होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट में ये प्रस्ताव लेकर आएगी कि कोई भी अगर सड़क का निर्माण होता है, भवन का निर्माण होता है या जिम का निर्माण होता है या स्टेडियम का निर्माण होता है तो उसमें आधा कंट्रीब्यूशन कोई भी कर सकता है और आधा कंट्रीब्यूशन ग्राम समाज से हो किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी उसमें कंट्रीब्यूशन करेगी, तो स्वाभाविक सी चीज है कि उसमें निर्माण कार्य और तेजी से हो सकता है, वो और बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना के तहत जो भी आएगा आगे बढ़कर उसको कहीं न कहीं जो भवन बनाया जाएगा उसके सिलापट पे उसकी स्मृति में जिसका भी नाम देना चाहता है उसका नाम दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में लोग जाने कि उस भवन का निर्माण करवाने में किसका किसका योगदान है। तो एक तरीके से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कदम उठाया है कि किसी भी तरीके से जो है ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और दिशा में काम करना जरूरी है। और उसी के तहत देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना को लाया गया है और इस योजना के तहत तमाम जो भवन बनाए जाएंगे, सड़क बनाए जाएंगे, उसमें लोगों का भी कंट्रीब्यूशन लिया जा सकता है। तो ये एक अनोखी पहल है और इस पहल को जल्दी कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट में मंजूरी देने के बाद इसको लागू भी कर दिया जाएगा। तो ऐसे उत्तर प्रदेश में तमाम लोग हैं जो कहीं न कहीं अपने परिवार के किसी व्यक्ति के स्मृति में कुछ न कुछ बनवाना चाहते हैं। ऐसे में उनके पास फंड की कमी होती है तो वह उस स्मृति को बना नहीं पाते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार योगदान करेगी और आधा फंड उनसे लेगी और आधा फंड सरकार की तरफ से होगा और उस स्मृति में कोई भी भवन निर्माण हो सकता है, जिम का निर्माण हो सकता है, सड़क का निर्माण हो सकता है और अन्य जो भी पंचायतों में तमाम जो अन्य लोगों की सुविधाओं के लिए निर्माण है वो हो सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग रहते हैं उनको एक बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी और इससे दूसरे का नाम भी किया होगा और उत्तर प्रदेश भी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। तो कुल मिलाकर लोगों के लिए डबल फायदा यहाँ पर नजर आ रहा है। जहाँ स्मृति के तौर पर कुछ कर पाना मुश्किल होता था उनके लिए जिनके पास राशि नहीं है, लेकिन अब सरकार की तरफ से ये भी मोहलत दी गई है कि यदि आधी राशि डाली जाती है तो वो अपने किसी के नाम पर इस स्मृति को बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रास्ता है। अगर हम देखें इन सड़कों को लेकर तो काफी राशि खर्च की जा रही है परियोजना के तहत, क्योंकि ग्रामीण मार्ग परियोजना के तहत जितनी 509 सड़कें बताई जा रही है जिनमें 14 ऐसी ग्रामीण सड़कें हैं जो 33 करोड़ की लागत से बन रही है और 509 सड़कें जो हैं उसके लिए भी लागत लगाई जा रही है। तो अगर हम इसके बारे में जानकारी चाहें तो क्या कुछ जानकारी?
जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें पंचायती राज विभाग का, तो पंचायती राज विभाग अपनी तरफ से तमाम जो 509 सड़कें हैं उनका उन्होंने लोकार्पण किया है। 14 ऐसी सड़कें हैं जिनका उन्होंने शिलान्यास किया है। तो साफ है कि पंचायती राज विभाग के साथ ही जो ग्राम विकास विभाग है उसकी भी सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो एक बड़ा बजट रखा गया था और इस बजट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों विभागों के साथ एक समन्वय समिति बनाई थी और उसको लेकर बातचीत की थी कि किसी भी तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले जो ग्रामीण सड़कें हैं उनको बेहतर किया जाए और जहां सड़कें नहीं हैं उन सड़क को बेहतर और बनाया जाए। तो इसके लिए किसी भी प्रकार की बजट की जरूरत हो तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें आगे आती है और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार फंड की व्यवस्था कराती है और उस फंड के तहत तमाम जो सड़कें हैं उनको बनाने का काम किया जाता है। तो आज चूंकि 11 बजे वो कार्यक्रम का दिन रखा गया था जब तमाम जो सड़कें हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है और इसमें एक बड़ा बजट भी रखा गया है और संदेश भी दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि किसी भी तरीके से आने वाले समय में किसी भी विकास के कार्य में बजट की कमी नहीं होने पाएगी और इसकी सुनिश्चित करना विभाग का काम होता है। अपर मुख्य सचिव को जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी विकास की परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की बजट की अगर कमी आती है तो वो वित्त विभाग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और उसमें जितने भी विकास की परियोजनाएं चलती हैं उनके लिए जो प्रस्ताव आता है बजट का, उस बजट पे भी चर्चा करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। तो एक तरीके से अपनी मंशा उन्होंने जाहिर कर दी है कि किसी भी प्रकार की बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी। और चूंकि 80% आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की बस्ती है, तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क हो, चाहे मकान हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, हर चीज की सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए और इस दिशा में भी उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। ठीक है, आप बने रहिए, आप हमारे साथ आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।